तुम लोगों को बात ही अलग है। अगर देखो यहाँ पे वेन डायग्राम से सिखा रहा हूँ, पी और क्यू मतलब पी और क्यू का यूनियन, उसका नेगेशन मतलब इसका भाई बाहरी वाला हिस्सा, इसका बाहरी वाला हिस्सा। क्लियर? ये मैंने इतने का किया। इसमें आपको और मतलब यूनियन करना है, तो उससे पहले आप नेगेशन पी एंड क्यू खोल लो। नेगेशन पी मतलब पी का बाहरी वाला हिस्सा, उसका क्यू के साथ इंटरसेक्शन, तो इतना उसका आपको इसके अंदर ऐड करना है, तो ऐड कर दिया। तो आपको क्या मिला? ये फिगर किसकी है? तो नॉट पी की है। किसकी है फिगर? नॉट पी की। तो आप डायरेक्टली वहीं से आप आंसर लिख देते हैं नॉट पी। समझ में आया? अगर आपको वेन डायग्राम वगैरह आता होगा तो सिंपल। तो इतना लंबा ट्रूथ टेबल गिनने की नीड नहीं आएगी, तुरंत ही बन जाएगा आपसे। ठीक है। 43 टेंजेंट एंड नॉर्मल आर ड्रॉन। 16 देखो तो क्या है इस पे? हाँ 16 इस पे है, तो भाई कॉन्टेक्ट पॉइंट है। टेंजेंट नॉर्मल दोनों यहाँ से ड्रॉ हुआ, विच इंटरसेक्ट द एक्सिस ऑफ द पैराबोला एट ए एंड बी। तो अपने को ए और बी का इक्वेशन मिल जाएगा, सिंपली मिल जाएगा। इफ सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल थ्रू द पॉइंट पी ए एंड बी। अरे वाह, रिपीट क्वेश्चन की फीलिंग आ रही है क्या? देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, ये रहा आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। इसका एक पॉइंट ले लिया आपने 16, वहां से आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये आपका टेंजेंट एक्स को कहां पे काट रहा है? ए पे। तो टेंजेंट का इक्वेशन आप निकाल लोगे, वाई स्क्वायर के बदले वाई वाई 1, तो 16y इज इक्वल टू ये 8, यहाँ पे 2x हो गया, तो x प्लस x1, तो x प्लस 16, तो 8 2 जा, तो यहाँ पे 2y इज इक्वल टू x प्लस 16। ये टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। तो इसकी एक्सिस x एक्सिस है, तो x एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन मतलब y के बदले 0 ले लो, ये आपका -16,0, ये a के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। सिमिलरली नॉर्मल भी इस पे भाई ड्रॉ किया गया। देखना बहुत मस्त क्वेश्चन है, नो डाउट मुझे आता है, लेकिन क्वेश्चन एक नंबर है अगर मैं झूठ ना हूं तो। सर लेकिन 2 पेज करके गिनना पड़ा। हाँ भाई ना, जो હું ગણું છું જો તું કેટલું ઝડપથી ગણાય છે। अब देखो नॉर्मल का इक्वेशन, नॉर्मल क्या होता है? टेंजेंट को परपेंडिकुलर लाइन। नॉर्मल क्या होता है? टेंजेंट को परपेंडिकुलर लाइन। टेंजेंट का इक्वेशन है आपके पास, टेंजेंट का इक्वेशन क्या है आपके पास? x माइनस 2y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा? 2x प्लस y प्लस k इज इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर का इक्वेशन, या तो आप टेंजेंट का स्लोप निकाल लो, टेंजेंट का स्लोप 1/2 है, तो नॉर्मल का स्लोप -2 हो जाएगा। स्लोप पॉइंट से लगा लो, या तो आप परपेंडिकुलर वाला सीखे हो तो वहां से लगा लो। ये 16 में से पास ऑन हो रहा है, तो 16 दूना 32, 16 48, तो के आपको -48 मिलेगा। तो आपका इसका इक्वेशन हो गया, नॉर्मल का इक्वेशन हो गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 48। क्लियर है? वो जहां काट रहा है उसका नाम आपको बोला गया बी है भाई। चल भाई तू बी है, तो ये भी तो x के साथ ही, इसकी x का एक्सिस के साथ काट रहा है, तो y के बदले आप 0 ले लो, तो x आपका 24 हो गया और y हो गया आपका 0। क्लियर? अब देखो ध्यान से, मजा अब आएगी। If C is the center of the circle through the point PAB, एक ये आपका P था, C क्या है? ये आपका B था। P में से, A में से और B में से पासिंग होने वाले सर्कल का सेंटर है। अब अगर आपने हरी सब्जी खाई है तो आपको यहाँ पे π/2 दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या है? टेंजेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल। और अगर आप मेरे से सर्कल पढ़े हो तो मैंने बताया था कि जब भी ऐसी फिगर बने तो ये दोनों एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर होते हैं, क्योंकि सर्कल में एक ही कोड के पास हुनर है कि वो राइट एंगल बनाएगा। वो कौन सा? तो डायमीटर। डायमीटर सर्कल के इंटरनल पॉइंट, हर पॉइंट पे राइट एंगल बना सकता है। तो मतलब ये आपका डायमीटर होगा किस सर्कल का? जो PAB में से पास ऑन होगा। अब आपको इतना तो पता होगा ना कि डायमीटर का जो मिड पॉइंट होता है उसी को तो सेंटर बोलते हैं। तो इसका मिड पॉइंट निकालो, 24 माइनस 16, तो 8 का आधा 4, 0। ये आपका C हो गया,
जो इन लोगों ने, इफ सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, अब सीपीबी थीटा है, सीपीबी ये जो है ना ये आपका थीटा है। तो यार क्या क्वेश्चन बनाया, नो डाउट, हाँ अंदाजा था कि ऐसा ही कुछ होगा। तो भाई ये अगर थीटा है तो टेन थीटा क्या होगा, तो भाई टेन थीटा मैं तो जानता हूँ एक ही चीज होती है, मोड ऑफ m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 इंटू m2। क्लियर सी बात है। m1 का मतलब सीपी का स्लोप, तो सीपी का स्लोप कितना, 16 माइनस 0 अपन 16 माइनस 4, तो 4/3। m1 है आपका 4/3। m2 तो पीबी का स्लोप, तो पीबी का स्लोप 16 माइनस 0 अपन 16 माइनस 24, तो -2। तो यहाँ पे 1 माइनस 8/3, एलसीएम ले लो, तो 6 4 ऊपर हो गया 10, नीचे हो गया 5, तो आपका बचेगा 2। क्लियर। कितना टाइम लगा भाई हर्षित? टाइम ની વાત नहीं कर मारा तो બે ત્રણ ભૂલાઈ પડી હતી भूल क्या नहीं पड़ी? तो થઈ જાય સર ખબર નહીં આખું એક પેજ ભરીને તો ચેકડો પડ્યો કઈ કે પ્લસ માઇનસ ના લીધે પોઈન્ટ ખોટું આવી ગયું હતું વચ્ચે પણ ક્વેશ્ચન પહેલા સેન્ટર મસ્ત હતો ફિગર તો પહેલા જ ખબર પડી ગઈ હતી અને છેલ્લે છેલ્લે પેલા સ્લોપ હાટું આખી રેખાનું સમીકરણ શોધ્યું પછી એમ જ સ્લોપ થઈ ઘણી વખત એવું થાય કે જવાબ ના આવે ને તો મગજ ડોફળે કે નથી મારે વધુ દાખલા ગણવા, આ દાખલો તો હું સોલ્વ કરી જ લઉં, એવું સેન્ટી નહીં થવાનું, છોડી દેવાનું। 44 देखो इसके अंदर भी अगर आप इनका सॉल्यूशन देख रहे हो तो એમાં એનસીઆઈ તો ઓછા જ જવાબ આવતા હતા એટલે કોઈ કઈ वो नहीं, अगर अगर आप लोग इस क्वेश्चन में भी अगर इतना लंबा चौड़ा करने का सोच रहे हो तो भाई रहने दो। आपको क्या करना है पता है, x के बदले 0 ले लो ना, x के बदले 0 लो तो -4 0 0, यहाँ पे 0 -4 0 0 0 -4 मिलेगा। तो इसका वैल्यू कितनी होती है इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 16 4 16 -64। राइट हैंड साइड आप x के बदले 0 लोगे तो ये a होगा और ये a स्क्वायर होगा, तो a क्यूब -64 है तो a आपका -4 मिलेगा। तो तीन ऑप्शन में -4 चल रहे हैं भाई, एक ही एलिमिनेट हुआ। चलो a तो मिल गया, b लेने के लिए x के बदले आप कुछ ले लो, x के बदले आप कितना ले लो पता है, हाँ एक ले लो, क्या दिक्कत है, हाँ एक ले लो। तो ये हो गया आपका -3, ये 2 2, ये 2, ये -3, ये 2, ये 2 2, ये -3। अब आपको इसको सोल्व करना है, तो ये 9 -4, तो 5 3 -15, यहाँ पे -6 -4 -10, तो ये +20, यहाँ पे 4 + 6 10, तो ये +20। ओके 40 में से तो लेफ्ट हैंड साइड आपका बचा 25, राइट हैंड साइड कितना बचा, तो a के बदले तो आपको कितना लेना था -4, तो ये b -4 हुआ, ये b -4 हुआ। ओके ब्रैकेट में x 1 है तो ये 5 का स्क्वायर तो 25 ही हो गया, तो 25 25 कट गया, तो b -4 1 हुआ, तो b आपका 5 हो गया, तो आपका आंसर -4,5 मिल गया। क्लियर है, कंप्लीट? ओके यस सर मतलब कूल रह के गिनना है। अब देखो मैं एकदम एकदम कूल रह के गिन रहा हूं, अभी भी 10 मिनट बाकी है और ये पेपर आप मतलब अगर कोई अच्छा यूट्यूबर है जो पेपर को एनालिसिस करेगा तो देख लेना कि 17 और 18 डिफिकल्ट प्लस लेंथी पेपर थे। एकदम कूल रह के गिन रहा हूं ना, इत्मीनान से गिन रहा हूं, ठीक है, लेकिन फिर भी देखो 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट होने आए हैं, और मैं तो सीरीज में गिन रहा हूँ ना, ऐसा सिलेक्टिव बन के तो गिन नहीं रहा हूँ कि मुझे ये गिनना है ये नहीं गिनना है। अगर वैसे गिनता तो 22-25 हो जाते हैं, बहुत हो गए यार अपने को तो। तुम्हारे और ये तो कब की बात है जब 30 क्वेश्चन आते थे, तुम्हारे में तो 25 ही आने वाला है, और 15-16 तो बहुत हो जाते हैं। फिर भी मैं तो ये टारगेट बना के चल रहा हूँ कि 18-19 होने चाहिए, ठीक है, 99 तो होना ही चाहिए, तो उतना हो जाएगा यार, खुद पे बिलीव करो यार कि हो जाएगा, अब तो हो जाएगा। अगर खुद पे ही नहीं बिलीव है तो फिर नहीं होगा भाई। देखो 45 द सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट ऑफ ऑल ऑड डिग्री टर्म्स। बायनोमियल के बारे में याद रखा है ना कि भाई लास्ट में हम अटेम्प्ट करेंगे, इसका क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होगा लेकिन लेंथी जरूर होगा।
अगर कोई तगड़ा आ जाता है तो नो डाउट ये तो बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि सम ऑफ द कोएफिशिएंट पूछ लिया ना, तो मेरे मन में तुरंत दिमाग में आया कि x के बदले 1 रखना है मुझे। x के बदले क्या रखना है? 1। द सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट ऑफ ऑल ओड डिग्री टर्म। अच्छा, ओड डिग्री वाले टर्म्स के लिए पूछा है, तो देख लेते हैं ओड डिग्री टर्म कब बनती है। इन द एक्सपांशन ऑफ दिस, इसके एक्सपांशन में ओड डिग्री सम ऑफ ऑल ओड डिग्री टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जब एक्सपांशन करूंगा 6 टर्म आएंगी, 1 5 10 10 5 1 के हिसाब से, 1 5 10 10 5 1, बाइनोमियल में रेस्ट टू 5 के कोएफिशिएंट मैंने लिखे हैं। वैसे इसका एक्सपांशन करूंगा तो उसमें भी 6 टर्म्स आएगी, सिंपल सी बात है। लेकिन हर दूसरी, चौथी और छठी टर्म नेगेटिव होगी क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अब उन दोनों के बीच में लगा है प्लस, तो ये तो कट जाएंगे, तो आपको मिलेगा 2 टाइम 1, फिर यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे 5। ये पहली टर्म है, तो पहले टर्म में पहला रेस्ट टू मैक्सिमम आएगा, दूसरा रेस्ट टू कुछ नहीं आएगा। फिर दूसरी टर्म कट गई है, ये तीसरी टर्म है, तो पहला की 2 पावर घटेगी तो क्यूब हो जाएगा, और इसकी 2 पावर बढ़ेगी तो यहाँ पे x क्यूब माइनस 1 हो जाएगा। और ये चौथी कट गई, ये 5वीं टर्म है, तो 4 आएगा, तो 2 पावर और घटेगी इसकी, तो यहाँ पे x हो जाएगा, और इसकी 2 पावर बढ़ेगी तो x क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अल्टीमेट आपको ये चीज दी है। तो ये 2 टाइम ये x5 रहेगा, प्लस ये 10 x6 हो गया, माइनस 10 x3 हो गया, यहाँ पे इसका स्क्वायर है ना, तो x6, तो प्लस 5 x7 हो गया, यहाँ पे माइनस 2x क्यूब, तो माइनस 10 x4 हो गया, और यहाँ पे प्लस 1, तो प्लस 5x। आपको कुछ ऐसा दिया है, आपको क्या पूछा है? सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट ऑफ ऑल ओड टर्म। ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, और ये चलेगा। तो भाई यहाँ से 1 मिला, यहाँ से माइनस 10 मिला, यहाँ से 5 मिला, 6 माइनस 10 तो माइनस 4, प्लस 5 तो 1 इंटू 2 तो 2। आपका आंसर 2 होना चाहिए। समझ में आया? एकदम कूल रह के गिन लेने का, कुछ नहीं होता है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 46। A1 A2 से A49 AP में है, अच्छी बात है, टोटल 49 टर्म। सच दैट, अब देखो k के बदले 0 रखते हो तो ये A1 मिलेगा, प्लस k के बदले 1 रखते हो तो ये A5 मिलेगा, k के बदले 2 रखते हो तो ये A9 मिलेगा, वैसे k के बदले 12 रखते हो तो A49 मिलेगा। ये आपको दे के रखा है 416। सिमिलरली यहाँ पे आपको दे के रखा है A9 प्लस A43। सीरीज सीक्वेंस का क्वेश्चन बनेगा, बन जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं बन पाएगा, लेंदी भी हो सकता है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं होगा। तो मैं मानता हूं कि इसकी फर्स्ट टर्म स्मॉल a है, कॉमन डिफरेंस d है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया इन लोगों ने? कॉमन डिफरेंस 4d कर दिया है, क्योंकि 4 का मल्टीपल के साथ जा रहे हैं ये लोग, तो कॉमन डिफरेंस 4d कर दिया है, और फर्स्ट टर्म तो a ही रखा है, ठीक है। और उसका सम 12 टर्म का सम पूछा है, तो भाई 12 टर्म का सम मतलब n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू d। अगर आप समझ पा रहे हो तो ये 416 है, तो ये 6 हो गया, 6 यहाँ 12 से कट रहा है क्या? 12 36, तो 5 56 नहीं, 12 से नहीं कटेगा, 2 वगैरह से कटता होगा। 416 है तो 4 से तो कट ही जाएगा, तो ये 104, 4 से काटोगे तो 4 से काटने के लिए यहाँ आगे 3 हो गया, यहाँ पे हो गया a प्लस 22d, a प्लस 22d आपको इतना मिला है, ओके। और कौन सा कंसेप्ट इसके अंदर? a9 मतलब a प्लस 8d है, ये a43 मतलब a प्लस 42d है, ये आपका 66 चल रहा है, तो इन शॉर्ट a प्लस 25d आपको 33 मिला है। क्लियर है? क्लियर है? अगर रॉन्ग ना होवे तो
वापस A9 मतलब A प्लस 8D, A43 मतलब A प्लस 42D, ये आपका अच्छा A9 प्लस A43 है ना, A43 तो 42D इज इक्वल टू 66, तो 2A प्लस 50D तो A प्लस 25D, A प्लस 25D तो ये आपका कितना हो गया 33। डन। हाँ સર तो हाँ આ k નું સમેશન કર્યું એમાં 0 થી 12 એટલે 13 પદ નહીં આવે? ओके ओके हाँ 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 डन 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 पाको। तो 13/2 0 से 12 है ना, तो टोटल 13 टर्म, यहाँ पे फर्स्ट टर्म का डबल प्लस यहाँ पे 12 आ जाएगा, n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 416 चल रहा है तो 2 कॉमन ले लो, तो ये a प्लस 24d, यो 2 इसको काट के गया और 13 से शायद यहाँ कटेगा, 13 3 जा 39, 2 ये 32। ओके वेरी गुड, दो इक्वेशन मिल गए। जस्ट हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं दोनों को, तो a कट गया, 25 में से 24 गया तो क्या बचा d, 33 में से 32 गया तो 1, d अगर 1 हो जाता है तो a जो है वो आपको मिल जाएगा, 33 में से 25 जाएगा तो 8। क्लियर है? तो अपने को पूछा क्या, अपने को a1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर, a17 स्क्वायर। ओके ओके ओके, मतलब सिग्मा an स्क्वायर n इज इक्वल टू 1 to 17, सही है ना, 1 to 17, ये अपने को 140 m दिया है। हाँ बन जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पे an क्या होगा, तो a प्लस n-1 इंटू डी, तो आप इसको देखोगे तो 7 प्लस n हो रहा है, 7 प्लस n, तो इन शॉर्ट आपको उसका स्क्वायर, तो 49 प्लस 14n प्लस n स्क्वायर, इसका लगाना है सिग्मा, तो इसका सिग्मा लगाओगे तो 49 आगे, सिग्मा ऑफ 1 मतलब कि n होता है, प्लस 14 आगे, सिग्मा ऑफ n मतलब n/2 n प्लस 1 होता है, प्लस n स्क्वायर का होता है n/6 n प्लस 1 और 2n प्लस 1, और n के बदले आपको 1 to 17 मतलब कि 17 रखना है, n के बदले 17 रखना है, और ये जो है वो आपका 140 m है। n के बदले 17 रखते हो तो यहाँ से आप 7 कॉमन ले सकते हो, 140 है ना तो 7 कॉमन ले सकते हो, यहाँ से भी आप 7 कॉमन ले सकते हो, और 17 है ना तो यहाँ से भी आप 7, तो 7 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे हो गया आपका 7 into 17 पहली टर्म, n के बदले 17 रख रहा हूँ, प्लस बगल वाली टर्म हो गया 17 into 18, क्योंकि 2 7 जा 7 कॉमन तो 17 into 18, थर्ड वाली टर्म, तो यहाँ पे 35 में से 7 चला गया तो 5 बचा है, 17 1 18 तो 6 3 जा तो 5 3 जा 15 into 17, ठीक है, और राइट हैंड साइड अपने पास बचा है 7 चला गया तो 20 m, 7 2 जा 20 m। ओके, अब इन सब में से आप 17 और कॉमन ले लो, तो 7 18 25 35 40, तो 17 into 40 आपका 20 m चल रहा है, तो 22 जा तो m आपका 34 निकलेगा। ये लंबा चौड़ा कैलकुलेशन था, लेकिन अगर आप नॉर्मल फुल रह के करते तो ये भी बन तो जाता। एग्जैक्टली 1 आवर हुई, उसमें रेंडमली 16 क्वेश्चन हम लोगों ने किए, समझ में आया, लेकिन सारे करेक्ट किए और कोई हाई फाई स्पीड नहीं, नॉर्मल स्पीड के साथ ही किए। सही है? हाँ तो बोल लो भाई। सर आपने इसमें an इक्वल्स टू ये वैल्यू कैसे निकाली? अरे वाह भाई वाह, देख जब तू 10th में पढ़ता था ना तब तुझे सिखाया गया था tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, सिखा था तू? अच्छा सर, हाँ समझ गया। भाई देख a 8 है, d 1 है, तो बस उतना मैंने किया यार, यहाँ पे आया क्या? हाँ सर, वो लिंक बीच में से टूट गई। कोई दिक्कत नहीं है, डन है। कल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, कल ये पूरा करेंगे, और परसों से 2021 मतलब जो लास्ट पेपर हुए हैं ना वो सोल्व करेंगे, ठीक है?
तो क्या है कि और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यार अब तो इतना आसान पूछ रहे हैं, ये तो बहुत टफ टफ बातें की थी, अब तो एकदम इजी इजी पूछेंगे। ठीक है, खाली Yes. खाली Yes, sir. खाली 2020 का सितंबर वाली जो सीरीज थी ना, कोविड पहली बार आया था, टाइम बढ़ा था, और फिर जो जेई हुआ था, वो टफ लगेगा, बाकी कोई टफ नहीं लगेगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि 2021 मेरा भी सोल्व करना बाकी है, तो उस बहाने वो भी हो जाएगा। ठीक है, Yes. Yes, sir. ओके, कल तो यही पेपर कंटिन्यू करेंगे, परसों से वो काम करना है। मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, खाली अब मैं आंसर बिना की पीडीएफ भेजूंगा, मतलब सिर्फ क्वेश्चन की, और आप लोग भी जितने होवे उतना सोल्व करने का, बाकी छोड़ देने का कोई लोड नहीं है। ठीक है, हाँ, सेल्फ केमिस्ट्री 11th 12th की एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ना जारी रखना। हाँ भाई, जिसका हो जाए उसका बेस्ट है, जिसका बाकी है वो लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ते रहना। ठीक है, केमिस्ट्री की। ठीक है, आप बोल दो। Yes, sir. Yes, sir.